तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, आज श्री नारद जी ने बालक ध्रुव को अपनी परीक्षा में पास किया और गुरु मंत्र दे दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवा, और कह दिया कि अब जाओ बेटा और जा करके मां भगवती यमुना के परम पावन तट पर जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां अपना निवास बनाओ, कुटिया बनाओ और भजन करो, तपस्या करो। भगवान की प्राप्ति तो होनी ही है, क्योंकि नारदो देव दर्शन, नारद जी के दर्शन हो गए तो समझ लो कि भगवान के दर्शन तो होंगे। आज ध्रुव जी महाराज केवल 4.5 वर्ष की अवस्था में जब भी आप ब्रज में जाओगे और मथुरा से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा आगे की तरफ बढ़ोगे तो सबसे पहला जो विश्राम करने का स्थान है या दर्शन करने का स्थान है, उसका नाम है ध्रुव जी का टीला। माने जहां बालक ध्रुव ने भगवान श्री हरि को प्रकट किया, वो जगह कोई और नहीं, मथुरा के बिल्कुल पास में ही यमुना जी के किनारे पर ध्रुव टीला के नाम से आज भी दर्शन करने को मिलती है। वहां की प्रकृति देख करके आंखें चौंधियाए जाती हैं, क्योंकि वहां आज भी अलौकिकता है। ऐसी प्रत्येक जगह अलौकिकता होती है जहां हजारों वर्ष कोई संत तपस्या करता है या कोई भक्त भगवान का भजन करता है। ध्रुव जी महाराज ने बाल्यावस्था में श्रीमन नारायण की ऐसी कठोर साधना करी कि पहले केवल 12 दिन में एक बार खा करके दिन रात भजन करते, फिर 12 से इसी तरह कम करते करते ध्रुव जी महाराज ने भोजन का त्याग कर दिया। अब भोजन वहां दाल रोटी सब्जी इत्यादि तो है नहीं, केवल फल फूलों का भक्षण करते हैं। अब फल फूल भी खाने बंद कर दिए, फिर केवल जल पी करके रहने लगे, जल भी पीना बंद कर दिया। अब केवल वायु का पान करके रहते हैं। तो देखो, अब वायु का पान करना माने श्वास लेना भी ध्रुव जी महाराज ने बंद कर दिया। तो सोचो उस बालक ने कैसी कठोर साधना करी भगवान की। भगवान श्रीमन नारायण से भी नहीं रहा गया कि हम जरा चल करके जा करके देखें तो सही कि हमारा परम लाडला भक्त ध्रुव क्या कर रहा है। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि मधोर वनम भृत्यद द्रक्षया गतः, माने भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं आए, अपितु भगवान तो ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए आए हैं कि देखूं तो सही, बड़ी बड़ी उम्र वाले भगत तो बहुत देखे, लेकिन ऐसी कोमल अवस्था में, ऐसी बाल्यावस्था में इस बालक ने, इस ध्रुव ने, मेरे परम लाडले ने इतिहास बना दिया।
ध्रुव जी सांस रोक करके बैठे हुए हैं। सारी त्रिलोकी का प्राण अवरुद्ध हो रहा है। ब्रह्मादि और इंद्रादि देवता श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जल्दी कुछ करो। भगवान श्रीमन नारायण बालक ध्रुव के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी अपने हृदय में जिस झांकी का दर्शन कर रहे हैं वही झांकी बाहर खड़ी है, लेकिन आंखें नहीं खोल रहे। जब भगवान ने देखा कि कम से कम आधे घंटे से ज्यादा समय हो गया है लेकिन बालक आंखें नहीं खोल रहा है, तो भगवान ने अपने हाथ का स्पर्श कराया। अरे भैया, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, जिसे तुम अपने हृदय में देख रहे हो वो सामने खड़ा है। प्रत्यक्ष में देखो और ज्यादा आनंद आएगा। एक आध बार तो ध्रुव जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने जब स्पर्श किया तो फिर ध्रुव जी को विश्वास हो गया कि ये तो साक्षात भगवान है। लेकिन ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी स्कूल में पढ़ने तो कभी गए नहीं, तो कोई मंत्र तो आता नहीं, कोई आरती कोई स्तुति आती नहीं, तो ध्रुव जी बोले भी तो बोले क्या। भगवान सब समझ रहे हैं। तो देखो, भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया। जैसे ही भगवान श्रीमन नारायण का शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श हुआ, ध्रुव जी के अंदर वेद वेदांत सब प्रवेश कर गए। और फिर ध्रुव जी महाराज ने भगवान श्रीमन नारायण की ऐसी दिव्य अलौकिक स्तुति करी है कि नित्य पाठ करने योग्य है। भगवान श्रीमन नारायण ने ध्रुव जी को दर्शन दे करके या ध्रुव जी के दर्शन करके सारे देवताओं का कष्ट हरण किया और बालक ध्रुव का भी जीवन मंगलमय बनाया। लेकिन आज भी यदि ध्रुव टीला में जाओगे तो तुम्हें आज भी ध्रुव जी के परमाणु वहां मौजूद मिलेंगे, क्योंकि तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्त कर्माणि सच्छास्त्री कुर्वन्त शास्त्राणि तन्मयाः मोदन्ते पितरो नृत्यन्त देवता सनाथा चेयम भूर्भवति। संसार में ये जो तीर्थ आप देख रहे हैं ना, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, वृंदावन है, गोवर्धन है, पुष्कर है, काशी है, या जो भी जहां तीर्थ है संसार में, उस तीर्थ का इतिहास उठा करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ कितने बड़े बड़े महापुरुष लाखों वर्ष तपस्या करके जा चुके हैं या अंतर ध्यान हो गए हैं। इसलिए महापुरुषों की तपस्या के तेज से, प्रभाव से ये भूमि इतनी पावन हो गई है कि इस भूमि में कोई आता है तो महापुरुषों के परमाणु उस व्यक्ति से या उस जीव से स्पर्श करते हैं। और महापुरुषों की तपस्या के परमाणु स्पर्श होते ही हमारे सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं और हमारा कल्याण हो जाता है। इसीलिए तो हम लोग तीर्थ में जाते हैं। तो ये जो ध्रुव टीला है ये तीर्थ है। निधिवन में चले जाओ, वृंदावन में आज भी आपको ऐसे वृक्ष मिलेंगे
जो और कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलते। ध्रुव टीला में चले जाओ, ध्रुव टीला में आज भी आपको ऐसी अलौकिक प्रकृति मिलेगी, ऐसा अलौकिक वातावरण मिलेगा जो और संसार में कहीं नहीं मिलेगा। एक बार की बात है, हमारे भोले बाबा नंदी पे सवार होकर के मैया पार्वती के साथ में आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। अचानक भोले बाबा ने कुछ देखा और नंदी को इस धराधाम पर उतारा और स्वयं नंदी से उतरे। उतर करके भोले बाबा ने जमीन पर लेट करके साष्टांग प्रणाम किया। लेकिन मैया पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैया पार्वती सोचने लगी कि हे भगवान, यहाँ न कोई भक्त तपस्या कर रहा है, न यहाँ कोई साधु संत है, ना ही यहाँ भगवान है, ना ही यहाँ कोई देवालय है और ना ही यहाँ कोई मंदिर है, ना ही यहाँ कोई तीर्थ स्थान है। तो हमारे भोले बाबा कहूँ आज गोली ज्यादा तो ना लगाया है भाई। यहाँ लेटने का मतलब क्या है? यहाँ तो पूरा मैदान पड़ा हुआ है, सामने जंगल है। तो मैया पार्वती से रहा नहीं गया, भोले बाबा से पूछ ही लिया कि हमें तुम्हारा ये प्रणाम करना कुछ समझ में नहीं आया, बाबा बताओ तो सही। तो भोले बाबा ने कहा रहने दो देवी, फिर जब समय मिलेगा तो बताएंगे। अरे नहीं नहीं महाराज, हमारे मन में संशय हो गया है और संशय हो जाए तो उसका निवारण कर लेना चाहिए। तो भोले बाबा ने फिर अपनी शक्ति से, क्योंकि बताने से तो हो सकता है मैया पार्वती मानती या नहीं मानती, भोले बाबा ने ऐसे हाथ किया तो मैया पार्वती की समाधि लग गई और मैया पार्वती देख रही है कि आज से 10,000 वर्ष पहले श्री राधे श्री राधे। हेलो, जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो भोले बाबा ने मैया पार्वती को अपनी शक्ति से दिखाया कि आज से 10,000 वर्ष पहले यहाँ किसी भक्त ने बैठ करके भगवान की साधना की, भगवान की तपस्या की। आज भी इस भूमि में उस भक्त की तपस्या के ऐसे परमाणु बसे हुए हैं जो 10-20 हजार नहीं, लाखों वर्षों तक भूमि से तपस्या के परमाणु कहीं जाते नहीं हैं। आज हम लोग रमण रेती में जाकर के वहां की रज में लोट पोट होकर के आते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि इस रज में बैठ करके बड़े बड़े संत महात्माओं ने भजन किया। इस रज में हमारे नंद नंदन श्री कृष्ण खेले। तो काश न जाने वो कौन सा अणु होगा, न जाने कौन सा परमाणु होगा, न जाने कौन सी रज का वो कण होगा जो भगवान के शरीर से स्पर्श हुआ होगा। काश हमारे शरीर से भी स्पर्श हो जाए तो हमारा भी ये मानव जीवन धारण करना सफल हो जाए। श्री ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले।
हो मुझे चरणों से लगा ले, थोड़ा हो मुझे चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले। श्याम सुंदर सरकार की भक्तों की तुमने कहा विपदा है तारी, 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 मेरी विवाह धामो बांके बिहारी, मेरी विवाह बांके बिहारी, मेरी विवाह धामो बांके बिहारी, मेरी विवाह बांके बिहारी, बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने सब काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले। दोनों हाथ उठा के बांके बिहारी लाल की, तुम हो दया का सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया का सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी, मुझे भी चरणों में बस जरासी, दे दो जगह
चरणों से